दुनिया एक शतरंज की बिसात है और आप चाहे या ना चाहे इस खेल का हिस्सा हैं। आप सोचते हैं कि ईमानदारी काफी है, आप सोचते हैं कि मेहनत ही सब कुछ है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कम काबिल लोग आपसे ऊपर बैठे हैं? क्यों वो लोग जीत रहे हैं जो आपसे कम सच बोलते हैं? क्योंकि वो एक खेल खेल रहे हैं जिसके नियम आपको कभी सिखाए ही नहीं गए। आज मैं आपको वो नियम सिखाऊंगा, रॉबर्ट ग्रीन के वो 48 कानून जिन्होंने राजाओं को बनाया और साम्राज्यों को गिराया। ये सिर्फ चालाकी नहीं है, ये जिंदा रहने की कला है। सावधान रहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप दुनिया को वैसे कभी नहीं देख पाएंगे जैसे आज देख रहे हैं। चैप्टर 1 नेवर आउटशाइन द मास्टर, द सन एंड द स्टार्स। निकोलस फूके वो राजा का सबसे वफादार और सबसे काबिल मंत्री था। उसने राजा को इम्प्रेस करने के लिए दुनिया की सबसे शानदार पार्टी दी, सबसे महंगा खाना, सबसे बेहतरीन म्यूजिक। फूके को लगा राजा खुश होगा, लेकिन राजा के मन में कुछ और ही चल रहा था। लुई 14 को लगा कि फूके उससे ज्यादा चमक रहा है। उसे अपनी गद्दी का डर सताने लगा। अगली सुबह फूके को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी जेल की कालकोठरी में बिताई। उसका गुनाह काबिलियत नहीं, बल्कि अपने मालिक से ज्यादा चमकना। लाइफ लेसन, हमेशा अपने मालिक या बॉस को यह महसूस होने दें कि वो आपसे ऊपर है। अपनी चमक को थोड़ा कम रखें ताकि उनका घमंड सुरक्षित रहे। सूरज के सामने सितारे तभी दिखते हैं जब सूरज डूब जाता है। चैप्टर 2 नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, द वाइपर्स किस। दोस्ती दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता, लेकिन जब बात पावर की आती है तो दोस्त सबसे खतरनाक दुश्मन बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्त आपकी कमजोरियों को जानते हैं। उनमें जलन, एनवी बहुत जल्दी पैदा होती है। आप उन्हें कोई काम देते हैं, वो उसे अपना हक समझने लगते हैं। नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच में मास्टरमाइंड की बात की थी, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन यहां एक चेतावनी देते हैं, अपने दुश्मन को दोस्त बना लो। क्योंकि दुश्मन को खुद को साबित करना है, वो वफादार होगा, लेकिन दोस्त आपसे उपकार की उम्मीद रखेगा। लाइफ लेसन, काम की जगह पर दोस्ती को हावी ना होने दें। अगर आप किसी को काम पर रख रहे हैं तो काबिलियत देखें, पुरानी दोस्ती नहीं। चैप्टर 3 कंसील योर इंटेंशंस, द फॉग। इंसान की फितरत है सब कुछ बता देना। हमें लगता है कि अपनी योजनाएं बताकर हम बहुत ट्रांसपेरेंट बन रहे हैं, लेकिन असल में हम अपनी कब्र खोद रहे होते हैं। अगर आपकी योजनाएं सबको पता है तो लोग आपके रास्ते में गड्ढे खोद सकते हैं। अगर आप अपना मकसद ही छिपा लें तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि हमला कहां से हो रहा है। अपने चेहरे को एक मुखौटा बनाइए, लोगों को गुमराह कीजिए। उन्हें सोचने दीजिए कि आप ए रास्ते पर जा रहे हैं, जबकि आप बी की तैयारी कर चुके हैं। लाइफ लेसन, धुआं फैलाइए। जब लोग आपके इरादों को समझ नहीं पाएंगे तो वो आपकी चालों का तोड़ भी नहीं निकाल पाएंगे। चैप्टर 4 ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, द साइलेंस। जितना आप बोलेंगे उतनी ही संभावना है कि आप कुछ बेवकूफी वाली बात कह देंगे। पावरफुल लोग कम बोलते हैं। जब आप खामोश रहते हैं तो दूसरा इंसान असहज, अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो अपनी घबराहट में अपने राज उगल देता है। आपके कम बोले गए शब्द बहुत गहरे और रहस्यमयी लगते हैं। किंग लुई 14 सिर्फ एक जवाब देता था, आई शैल सी, मैं देखूंगा। उसके बाद सन्नाटा। उस सन्नाटे से बड़े बड़े मंत्री काम जाते थे। लाइफ लेसन, शब्दों को बचाकर रखिए। जो इंसान अपने शब्दों पर काबू नहीं रख सकता वो अपनी किस्मत पर भी काबू नहीं रख सकता। चैप्टर 5 गार्ड योर रेपुटेशन, द शील्ड। आपकी रेपुटेशन, इज्जत आपका सबसे बड़ा किला है। इसके दम पर आप बिना लड़े जीत सकते हैं।
लेकिन अगर इसमें एक भी छेद हुआ तो आपकी पूरी ताकत मिट्टी में मिल जाएगी। लोग आपको वैसे नहीं देखते जैसे आप हैं, वो आपको वैसे देखते हैं जैसी आपकी इज्जत है। अपनी इमेज की रक्षा अपनी जान से ज्यादा करें। विरोधियों की इमेज पर हमला करें, लेकिन अपनी इमेज को बेदाग रखें। लाइफ लेसन, आपकी इमेज ही आपका असली चेहरा है। इसे बनाने में सालों लगते हैं और बिगाड़ने में 1 सेकंड। चैप्टर 6, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट, द फेम। दुनिया में जो दिखता है वही दिखता है। गुमनामी मौत के बराबर है। अगर आप बहुत काबिल हैं लेकिन आपको कोई जानता नहीं तो आपकी काबिलियत बेकार है। ध्यान अपनी तरफ खींचिए, चाहे वो विवाद कंट्रोवर्सी से हो या किसी महान काम से। भीड़ का हिस्सा मत बनिए। कुछ ऐसा कीजिए कि लोगों की नजरें आप पर आकर टिक जाए। थॉमस एडिसन सिर्फ आविष्कारक नहीं थे, वो ध्यान खींचने के मास्टर थे। वो पब्लिक के सामने बड़े बड़े धमाके करते थे ताकि हेडलाइंस में रहें। लाइफ लेसन, कभी भी भीड़ में गायब ना हो। सुर्खियां बटोरना सीखे, क्योंकि लाइमलाइट ही पावर का रास्ता है। चैप्टर 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क, द वल्चर। स्मार्ट लोग खुद पसीना नहीं बहाते, वो दूसरों की मेहनत का इस्तेमाल करते हैं। वो दूसरों का ज्ञान, दूसरों का वक्त और दूसरों की एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। एंड्रयू कार्नेगी शतरंज के इस नियम के बादशाह थे। उन्हें स्टील के बारे में ज्यादा नहीं पता था, लेकिन उनके पास वो लोग थे जो स्टील के बारे में सब कुछ जानते थे। क्रेडिट कार्नेगी को मिला और पैसा भी। लाइफ लेसन, अपनी ऊर्जा बचाइए, दूसरों को अपने लिए काम करने दें और आप सिर्फ मास्टरमाइंड बने रहें। चैप्टर 8, मेक अदर्स कम टू यू, द बेट। जब आप दूसरों के पीछे भागते हैं तो आप अपनी पावर खो देते हैं, लेकिन जब आप दूसरों को अपने पास आने पर मजबूर करते हैं तो कंट्रोल आपके हाथ में होता है। लालच दीजिए, चारा डालिए। जब दूसरा इंसान आपके पास चलकर आता है तो वो अपनी योजनाएं भूल चुका होता है। वो आपकी जमीन पर खेल रहा है और यहां नियम आपके चलेंगे। लाइफ लेसन, भागना बंद कीजिए, आकर्षित करना सीखिए। जो इंसान इंतजार करना जानता है, जीत उसी की होती है। चैप्टर 9, विन थ्रू एक्शंस नॉट आर्ग्यूमेंट, द मिरर। बहस में जीतना एक खोखली जीत है। आप बहस जीत सकते हैं, लेकिन आप उस इंसान का साथ खो देंगे। शब्दों से किसी को मनाना अस्थायी, टेम्पररी होता है, लेकिन करके दिखाना सबको खामोश कर देता है। जब आप नतीजे, रिजल्ट सामने रखते हैं तो कोई तर्क काम नहीं आता। माइकल एंजेलो ने एक बार एक मूर्ति बनाई। उनके बॉस ने कहा, इसकी नाक थोड़ी लंबी है। माइकल एंजेलो ने बहस नहीं की। वो ऊपर चढ़े, छेनी उठाई और सिर्फ धूल गिराई, कुछ नहीं बदला। बॉस को लगा काम हो गया और वो खुश हो गया। लाइफ लेसन, बोलिए मत, करके दिखाइए। नतीजे शोर से ज्यादा तेज सुनाई देते हैं। चैप्टर 10, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनलकी एंड अनहैप्पी। ये नियम सबसे डरावना है। भावनाएं बीमारी की तरह फैलती हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा दुखी रहते हैं, जिन्हें हमेशा लगता है कि उनकी किस्मत खराब है, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही हो जाएंगे। नकारात्मकता एक जहर है। वो लोग जो खुद को नहीं बचा सकते, वो आपको भी डुबो देंगे। हमेशा खुशकिस्मत और सफल लोगों के साथ रहिए, उनकी ऊर्जा आपको ऊपर ले जाएगी। लाइफ लेसन, अपनी संगति को बहुत ध्यान से चुनें। आप उन 5 लोगों का औसत, एवरेज है, जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। चैप्टर 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू, द की। आजाद होना अच्छी बात है, लेकिन पावर इसमें है कि दूसरे आपके आजाद होने से डरे। अगर लोग आपके बिना भी काम चला सकते हैं तो वो बहुत जल्दी आपको भूल जाएंगे। इतने जरूरी बन जाइए कि अगर आप चले गए तो सब कुछ रुक जाए। अपनी स्किल्स को यूनिक रखिए। जब लोगों को आपकी जरूरत होती है तो वो आपकी इज्जत भी करते हैं। लाइफ लेसन, दूसरों को सब कुछ मत सिखाइए। हमेशा अपने पास एक ऐसी चाबी रखिए जिसके बिना उनका दरवाजा ना खुले। दोस्तों, ये 48 में से वो 11 नियम थे जो आपकी बुनियाद, फाउंडेशन बदल सकते हैं। ये नियम क्रूर लग सकते हैं, लेकिन ये दुनिया मासूमों के लिए नहीं है। नेपोलियन हिल ने कहा था, सोचो और अमीर बनो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, समझो और जीतो। अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी के 37 नियमों पर भी ऐसी ही एक सिनेमैटिक सागा बनाऊं, तो कमेंट में लिखिए पार्ट 2। याद रखिए, आप या तो शतरंज के खिलाड़ी हैं या मोहरा। फैसला आपको करना है। बुक ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम आपको सिर्फ पढ़ना नहीं, लड़ना सिखाते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपनी आंखें खुली रखिए। जय हिंद।